नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू माधोगरिया स्वप्न भूमि चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। बच्चों पर पढ़ाई को लेकर हम बहुत दबाव डालते हैं, उसी पर कुछ लिख कर लाई हूँ। शीर्षक है तुम्हें पढ़ना ही होगा। अक्सर हम देखते हैं बच्चे पढ़ाई से बहुत जी चुराते हैं और हर बच्चे के माता पिता यह चाहते हैं कि मेरा बच्चा खूब पढ़े और पढ़ लिख कर कुछ बने, कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम हो। रवि भी पढ़ाई से जी चुराने वाला बच्चा था। वह पढ़ाई से बहुत कतराता था। उसे पढ़ने लिखने में जरा भी रुचि नहीं थी। रवि के माता पिता हमेशा उस पर पढ़ने के लिए दबाव डाला करते थे। तुम्हें पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर कुछ बनना होगा। लेकिन कक्षा में रवि का नंबर कमज़ोर बच्चों की गिनती में आता था। जब परीक्षा का परिणाम घोषित होता था तो रवि 2-3 विषयों को छोड़कर सभी में फेल होता था। अब की बार भी ऐसा ही हुआ। रवि परिणाम पत्र लेकर घर पहुंचा। परिणाम देखने के बाद उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसे बहुत मारा। रवि ने कहा, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे पढ़ाई में जरा भी रुचि नहीं है। यह सुनकर उसके पिता ने कहा, तुम्हें पढ़ना तो होगा ही, नहीं पढ़ाई करनी है तो हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गुस्से में कही बात को रवि ने दिल पर ले लिया और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन वह बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला गया। चलते चलते रवि सुनसान रास्ते की तरफ निकल गया और रास्ता भटक गया। चलते चलते बहुत थक गया। शाम भी हो गई। पास ही एक नदी बह रही थी। रवि ने थोड़ा पानी पिया और एक पेड़ की छांव में जाकर सो गया। उसकी आंख लग गई। थका हुआ था, उसे नींद आ गई। कब रात बीत गई उसे पता ही नहीं चला। जब सूर्य देवता ने अपनी रोशनी बिखेरी तो रवि की आंख खुली और वह बहुत घबराया कि वो कहाँ आ गया है। तभी वह देखता है कि उसी के उम्र के 2 लड़के उसके पास आए और उसे पूछने लगे, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। रवि ने अपनी आप बीती उन लड़कों को बताई और कहा, मैं अब घर नहीं जाना चाहता। उन लड़कों ने कहा, कोई बात नहीं, हमने तो जब से होश संभाला है हम यहीं जंगल में रह रहे हैं, तुम भी हमारे साथ रहो। रवि वहीं रहने लगा। एक दिन उसने देखा कि कुछ सिपाही नदी पर पानी भरने के लिए आते हैं। उन सिपाहियों को बहुत दूर से पानी के लिए उस नदी के पास आना पड़ता था। यह देखकर रवि के मन में विचार आया और उसने उन लड़कों से कहा, क्यों ना हम पानी उन सिपाहियों के ठिकानों पर पहुंचाने का काम कर दिया करें। हमारा भी समय व्यतीत होगा और हमें कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। रवि की बात उन दोनों की समझ में आ गई और वो तीनों उन सिपाहियों से इजाज़त लेकर पानी पहुंचाने का काम करने लगे। वहाँ सिपाहियों को उनकी प्रैक्टिस करते देखकर और मेहनत से सभी काम करते देखकर उनको बहुत अच्छा लगने लगा। तीनों लड़के उनके कामों में मदद करने लगे। रवि को उन सिपाहियों का निशाना लगाना और बहुत मेहनत से काम करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी वह उनके पास जाता और कहता, मुझे भी यह सब सिखा दीजिए, मुझे यह सब करना अच्छा लगता है। लेकिन सिपाही उसे तुम अभी बहुत छोटे हो यह कहकर टाल दिया करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया और रवि अपनी रुचि से बहुत कुछ सीखता चला गया। उसकी रुचि देखकर सिपाही भी उसे कुछ नहीं कहते थे और उसे कुछ न कुछ खेल खेल में सिखा दिया करते थे। धीरे धीरे रवि एक सिपाही बनने के लिए जितना भी कुछ आना चाहिए वो सभी उसने सीख लिया। उसकी मेहनत और लगन देखकर वहाँ के चीफ ने उसे एक मौका दिया
उसकी परीक्षा ली गई, जिसमें रवि 100% कामयाब हुआ। उसको सेना में भर्ती कर लिया गया और रवि एक सफल सिपाही बन गया। देश की सेवा करने के लिए सीमा पर उसकी ड्यूटी लगा दी गई। रवि ने भी तन मन से अपनी ड्यूटी को अपना धर्म समझकर देश की सेवा की। अब जब वह कामयाब सिपाही बन गया, तब उसे लगा कि एक बार घर जाना चाहिए और वह अपने माता पिता, अपने परिवार से मिला। सभी रवि से मिलकर बहुत खुश हुए। पिता ने भर भर कर रवि को आशीर्वाद दिया और हम सबको यह सीख दी कि बच्चों के ऊपर कभी भी किसी भी बात का दबाव नहीं डालना चाहिए। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। समय का इंतज़ार करना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए। अच्छे संस्कारों द्वारा बच्चे में अच्छाई पहचानने की समझ और बुराई से दूर रहने की आदत डालनी चाहिए। धन्यवाद। यदि आप सबको यह पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।